जब लेने आए थे तो क्या सोच के लेने आए थे पिताजी से? ये राम और गुरु जी के बीच चुपचाप की वार्ता है। अब वो हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं, बाकी है ये गुप्त वार्ता। तो राम जी ने गुरु जी से पूछा, बताओ गुरुदेव क्या सोच कर आए थे? तो गुरु जी ने कहा, हमने तो सोचा था भाई, हमें निशाचर सता रहे थे। जहाँ जप जग जोग मुनि करही, तो अति मारीच सुबह हुई डरही। गुरु जी बोले, मारीच सुबाहु जैसे निशाचर मुझे सता रहे थे तो मुझे चिंता हुई। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। और क्या चिंता हुई थी? हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। मैंने उसी दिन ये सोचा था कि बिना हरि के ये निशाचर मरने वाले। तो फिर गुरुजी, फिर मैंने विचार किया था, तब मुनिवर मन की न विचारा। प्रभु अवतरे हरण मई भार। बस 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 गुरुजी यही रुको। आपने मुझे प्रभु समझा। गुरुजी बोले, हो प्रभु, उसमें कोई संदेह है क्या? आप प्रभु हो। बस राम जी बोले, तो जब हम प्रभु हैं तो जब हम पहाड़ पर चलते तो आप ये क्यों कहते हो जल्दी नीचे आओ, गिर जाओगे? बताओ, अच्छा प्रभु कहीं गिरता है? जब हम तालाब में उतरते तो आप ये क्यों कहते हो राम जल्दी बाहर आ जाओ, डूब जाओगे? तो बोले, गुरुजी कहीं प्रभु डूबता है? तो गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही, वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता है। ध्यान से सुनना। गुरुजी बोले, राम जब मैं विश्वामित्र था तब मैं तुम्हें प्रभु समझता था। अब मैं विश्वामित्र नहीं रहा। विश्वामित्र नहीं रहे तो क्या हो? बोले, जिस समय तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें सौंपा तो हमसे एक बात कही। क्या कहा? तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा दशरथ ने अपनी जिम्मेदारी हमें दे दी। आज से हम तुम्हारे पिता। हम क्या हैं आज से? तुम्हारे पिता। तो अच्छा, जरा जितने लोग बैठे बताना, अगर पुत्र कहीं जा रहा हो तो पिता को लगेगा कि नहीं? भले कितना पुत्र बड़ा हो, पिता एक बार ये कहेगा, बेटा थोड़ा संभाल के जाना है, बेटा थोड़ा संभाल, क्योंकि पिता पिता है। इतनी अद्भुत लीलाएं हो रही है साहब। अब तो राम जी बढ़े। का करैया लाल, जल्दी जल्दी कर लो जो करैया। बोलो भजन बोलो छोटा। आज आया है दर पे तो कुछ मांग ले। आज आया है दर पे तो कुछ मांग ले। तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। भक्त कहता है, आज आया है दर पे। एक माला और लानी चाहिए थी, गलत बात है। अच्छा, आज आया है दर पे तो कुछ मांग ले। आज आया आज आया है दर पे तो कुछ मांग ले। हाथ तेरा बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा। फिर सुहाना ये मौसम रहा ना।
फिर सुहाना ये मौसम रहा ना रहा, फिर तू दर दर भटकने कहाँ जाए। भक्त और भगवान की। गुरुदेव कह रहे हैं आज से मैं केवल विश्वामित्र नहीं हूँ, मैं आज से तुम्हारा पिता भी हूँ, गुरु भी हूँ। ठीक है ना? राम जी ने कहा जी। अब चलो मार्ग में चले जा रहे थे। मैंने आपको बताया था कि रावण का कहना था कहीं संत मिल जाए, ब्राह्मणों के गांव मिल जाए, गाय मिल जाए, अनीत करो, अत्याचार करो। तो एक रास्ते में मार्ग में राक्षसी मिल गई, नाम है इसका ताड़का। क्या नाम है? मार्ग में मिल गई। राम जी चले जा रहे थे, अब ये रास्ते में मिली, गुरुदेव साथ में है। गुरुदेव ने इसको देखा तो गुरुदेव ने कहा राम राम। हाँ ये देखो, ये दुष्ट ताड़का लिखा है, चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जा चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर खाई। जात मुनि दीन दिखाई, मुनि दिखाई पड़े जाते हुए, तो सुन ताड़का क्रोध कर। जो ही देखा कि अरे तो तुम ताड़का क्रोध करके दौड़ी। बस बस ए भैया इधर थोड़ी थोड़ी क्रोध करके। एक शिक्षा आई जगह, कथा नहीं, कथा तो वही है जो आपने बहुत सुनी है, हमने भी सुनी, रोज सुन रहे हैं। जाने कितने हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाई सुनई बहु विधि सब, लेकिन कथा से जब कोई नई बात निकल के सामने आवे तो उसे जरूर सुनो। ताड़का क्रोध में दौड़ी है। कैसे दौड़ी? क्रोध कर धाई। तो जब क्रोध कर धाई तो लिखा एक ही बाण प्राण हर लीना, भगवान ने एक ही बाण से इसको समाप्त कर दिया। अब आप लोग पूछोगे क्या थोड़ी देर तो राम जी को विचार कर लेना चाहिए था? देर नहीं लगाई, तुरंत 1 2 3 और तड़ाका हुआ। कुछ लोग नियम संयम के बड़े पक्के होते हैं, वो बिल्कुल ज्यादा देर नहीं लगाते। एक फौजी थे तो रिटायरमेंट हुए, बेचारे बड़े नियम के पक्के थे। तो बिल्कुल ये समझो संतुलित, बिल्कुल प्रातःकालीन बेला से सायंकालीन बेला तक उनका बड़ा सदा हुआ काम था। कोई काम नियम संयम के इधर उधर नहीं होता था। और उनका एक बड़ा प्यारा कुत्ता था, वो कुत्ता पाले हुए थे, बड़ा प्यारा था। एक दिन वो बैठे थे तो वो बहुत तेज तेज भौंकने लगा। फौजी उठे, अपनी वो
अस्त्र शस्त्र जो लिए थे उसको लोड किया, बोले भौंकना ये बंद कर एक, अब वो नहीं बंद किया, बोले भौंकना बंद कर दो, फिर भी नहीं, बोले भौंकना बंद कर तीन, फिर भी नहीं बंद कर, ठोक दिया। तब तक पत्नी आ गई, बोले ये कोई बात नहीं, ऐसा कोई नियम संयम, तो बोले भौंकना बंद कर एक। पत्नी दब गई, कोई नियम संयम के पक्के हैं, ऐसा ना हो तीन में हम ठोक के बराबर कर दे। तो अच्छा, राम जी ने देर नहीं लगाई, एक ही बाण प्राण हरि लीधा, एक ही बाण। आप लोग पूछो पंडित जी, एक बार विचार तो करना चाहिए था, राम जी को विचार भी नहीं किया। अरे स्त्री थी, स्त्री पर हाथ उठाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। राम जी ने एक तो गुरु आज्ञा का पालन किया कि गुरु जी ने कहा कि राम ये दुष्ट ताड़का है, और दूसरी एक बहुत अच्छी बात सामने निकल के आ रही है कि भगवान जब भी सामने हो तो भगवान की तरफ क्रोध से नहीं दौड़ना चाहिए। भगवान की तरफ कैसे? क्रोध से नहीं दौड़ना चाहिए, ये बात आज याद रख लो। भगवान के पास जब भी जाओ तो क्रोध से न जाओ। भगवान क्रोधी लोगों को पसंद नहीं करते। किसको पसंद करते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हाँ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट हम मोह कपट छल छेद न भावा, मोह कपट चले छेद न भावा, मोह कपट चले छेद न भावा, मोह कपट चले छेद न भावा। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देखिए भगवान की तरफ जब भी दौड़ो क्रोध से नहीं। बहुत अच्छी बात है, जो अच्छी मिले तो ले लेना चाहिए तुरंत। क्रोध से कभी भगवान साधारण नहीं मिलते। कैसे मिलते हैं? भगवान प्रेम से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? प्रेम से। तो भगवान ने देर नहीं लगाई, निशाचरी को समाप्त कर दिया। अब पहुंचे वहीं जहां गुरुदेव यज्ञ कर रहे थे। राम पहुंचे, राम जी ने कहा गुरुदेव अब आप निर्भीक हो जाओ। क्या हो जाओ? निर्भीक, भय रहित। आप जो सोचकर मुझे ले आए हो अब वही होगा। आप निर्भीक यज्ञ करो, मैं यहाँ रक्षक बनूंगा। अच्छा एक बात बताओ, जो रक्षा करे वो कौन? वो रक्षक, वही रक्षक है भगवान। और मानस में लिखा है भगवान का अवतार क्यों हुआ है? विप्रधेन सुर संतहित लीन मनोज अवतार। विप्र माने ब्राह्मणों के लिए, विप्रधेन धेनु माने गाय की रक्षा के लिए, विप्रधेन सुर माने देवताओं के लिए, संत हित
संत में सब आ जाते हैं, कोई इस दोहे को जातिवाद से न बांधे। हाँ, संत माने सब, संत प्रवृत्ति। ये संत क्या है? संत वो नहीं है जो त्रिपुंड लगाए, संत वो नहीं है जो केवल कपड़े रंग ले। संत की परिभाषा ही अलग है। संत एक स्वभाव है जो किसी के भी अंदर आ सकता है। इसलिए विश्वामित्र को देख लो, ये जो है, ये आज तुम्हें ऐसे दिख रहे हैं, त्रिपुंड लगाए और माँ वस्त्र। विश्वामित्र के अगर पूर्व और समय पहले की बात देखो तो ये भी धनुष बाण लेके जाने कितना छत्री थे विश्वामित्र। इन्होंने केवल अपनी प्रवृत्ति बदल ली, तप के माध्यम से इन्होंने ब्रह्मर्षि स्वयं ये महामुनि बन गए। जो चाहे वो बन सकता है। बोली भक्त और भगवान की। राम ने कहा निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। गुरुदेव अब आप निर्भीक होकर के यज्ञ करो, मैं रक्षा करता हूं। राम जी खड़े हो गए, यज्ञ प्रारंभ हो गई। होम करन, होम प्रारंभ हो गया। ध्यान से सुनना जरा, यज्ञ हो रही है। होम करन लागे मुनि झारी, होम करने गोस्वामी जी लिखते हैं, होम करेला गे मुनि झारी, होम होम करे लागे मुनि झारी, होम आप रहे। राम जी आप रहे मख की रखवारी, आप रहे। जो ही यज्ञ प्रारंभ हुई, भगवान श्री राम ने धनुष बाण उठाया, खड़े हो गए। गुरुदेव यज्ञ कर रहे थे। अब देखना, वहीं आ जाओ जहां कल थे हम लोग। कल कहाँ थे? यही कह दो कमालपुर में। हाँ, एक जगह कथा चले तो हमको कथा कहाँ चल रही, बोले यहीं तो चल रही हो, कहाँ चल रही? तो हमको ये भी बात सही है, तुम्हारी भी बात सही। अब वहीं आ जाओ, कहाँ? जहाँ कल कथा चल रही थी। गुरुदेव जहाँ चिंतित हुए थे उसी जगह पर यज्ञ कर रहे, अब वही धुआं फिर उठा यज्ञ का। भरत की महक लगी किसे? निशाचरों को। ये निशाचर बहुत जो है क्या बताना, कहीं कथा हो रही हो, यज्ञ हो रही हो, बिना इनके कोई शुभ काम पूरा भी नहीं होता। जब तक एक दो निशाचर न पहुंचे तब तक ये काम पूरे भी नहीं। जैसे किसी बेटी का विवाह हो रहा हो तो उसमें दो चार उत्पाती जब तक न पहुंचे, अब पहुंचो जाते नहीं कुछ है तो का कोनो बिटिया दिया, का कोनो जनरेटर बंद कर दे। तो कुछ ऐसे होते पहुंच जाते। निशाचर आए और निशाचरों ने विघ्न किया। लिखा है जहां जप यज्ञ, यज्ञ प्रारंभ हुई। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, तो अति मारीच सुबाहु डर। मारीच सुबाहु जैसे निशाचर आ गए। राम जी ने धनुष उठाया, लक्ष्मण बोले भैया रुक जाओ, रुक जाओ। राम जी बोले क्या मतलब रुके क्या? लक्ष्मण जी बोले आपने तो श्री गणेश कर लिया। श्री गणेश मतलब? अरे भाई आपने ताड़का मारी। हाँ राम जी ने कहा मारी।
तो लक्ष्मण बोले कुछ हम मार लेंगे। तो राम जी बोले ठीक है, तो ऐसा करो कुछ तुम निपटा दो, कुछ हम निपटा दो। लेकिन राम जी ने कहा कुछ। हाँ लक्ष्मण बोले ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत, आप निश्चिंत रहो। तो जानते हो राम जी ने कितने मारे? जितनी देर में राम जी ने मारे 1.5। कितने मारे? 1.5 मारना कैसा हुआ? माने एक को जान से मार दिया और एक को अधमरा, माने बिना फणका बाण मारा तो 100 योजन समुद्र पार गिरा मारी। तो जितनी देर में राम जी ने मारे 1.5, तो जानते हो लक्ष्मण ने कितने मारे? कटक संहारे। कटक माने करोड़ों मार दिए, करोड़ों। और अगर राम जी रोक न दे, लक्ष्मण रुको रुको न, लक्ष्मण वही दिन रामायण खत्म। अरे छल्ली लगी बिल्कुल बोरा जैसी। राम जी कहा रुक जाओ। अरे अभी क्या देखा है? अभी तो युद्ध वाला वर्णन आने दो। लक्ष्मण कोई साधारण वीर थोड़ा ना। राम जी ने लक्ष्मण से कहा लाला हिसाब में चलो बे, लंका कांड तक पहुंचना, तो बाले कांड में सब साफ कर दियो। कटक संहारी। गुरुदेव जान गए कि हम गलत नहीं लाए, लड़का सही चुना। एक चीज और है, जो व्यक्ति पहले विचार करके चुनाव अच्छा कर लेता है। बहुत अच्छी बात, प्रबुद्ध लोग बैठे इसलिए बात कह रहा हूं। कोई भी विषय हो उस पर पहले विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे जो करे, ऐसी बात है कि नहीं, सो पाछे पछताए। और काम बिगाड़े आपनो, और जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए आपनो काम बिगाड़े। इसलिए बिना विचारे कोई काम नहीं करना, विचार करके। गुरु जी ने कहा हमने सही विचारा था, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरणमय। गुरु जी बोले मैं सही विचार करके आया था, लड़का सही है, तो क्या करे? लड़का का कुछ एक्स्ट्रा शिक्षा दे। अच्छा बताओ, राम जी को क्या किसी शिक्षा की आवश्यकता? खुद विद्या निधि है। क्या है? विद्या निधि है। लेकिन आज गुरुदेव ने विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। और जानते हो कौन सी विद्या दी है? एक मंत्र दिया। अगर आज हम ये मंत्र आप लोगों को दे दें तो आप लोगों का बैंक बैलेंस इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा कि कमालपुर जानते हो बिल्कुल निगाह में आ जाएगा। इतना पैसा कहां से आए? कहो तो दई दे मन दे। कितनी जल्दी बोले दे दे। सरल है मंत्र कैसा है? जाते लागी न क्षुधा पिपासा। ये मंत्र ऐसा है, इस मंत्र के प्रभाव से न तो भूख लगती है न प्यास लगती है। अरे लोग बोले तो जल्दी दो, काहे? गेहूं देखो तैयार हो रहे हैं, तुरंत काटो, सेलिंग पैक करके बेच दो, जरूरत नहीं बचाने का है, खाने की जरूरत नहीं, प्यास भी नहीं लगे। आज गुरु जी ने वो मंत्र दिया, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, भूख प्यास न लगे, ऐसा मंत्र, अद्भुत मंत्र दिया। बोले गुरुदेव भगवान की। बढ़िया यज्ञ की रक्षा की है राम जी ने। अच्छा, जब बच्चे अच्छा काम करें तो फिर देखो गार्जियन का, या यूं कह दूं जो घर में सबसे बुजुर्ग हो, माता पिता को ये सोचना चाहिए कि बच्चों ने इतना अच्छा काम किया तो लाओ इन्हें थोड़ा घुमा दो। तो गुरुजी ने सोचा लाओ इन्हें घुमा दे। तो गुरुजी ने कहा तो ऐसा करो लाला, चलो तुम्हें धनुष यज्ञ दिखा ला। क्या दिखा ला? मैं धनुष।
और जो ही धनुष यज्ञ सुना तो बड़े हर्षित हो गए राम जी, बड़े प्रसन्न। ये मानस कहते हैं कैसे हुए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हाँ धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी हाँ हरसि चले, देख रहे हो, हाँ हरसि चले मुनि वर के साथ, प्रसन्न होकर के चले। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि। मुनि दो भाव है, मुनिवर के साथा या अलग कर दो तो अर्थ बदल जाता। मुनि वर के साथा, वर माने दुई होते, एक वर एक वधू। तो आज लग रहा कि राम जी वर अभी से घोषित हो गए। धनुष यज्ञ सुना नहीं कि वर घोषित हो गए। इसीलिए लिखा है हरसि चले मुनि वर के साथ, या यूं कह दो मुनिवर के साथ। आज चले हैं साहब, अब ध्यान से सुनना। राम जी धनुष यज्ञ सुनकर के जा रहे हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? राम जी ने सोचा आज तो मिलेंगी। शांति बनाओ, आज दर्शन होंगे। राम जी ने सोचा किसके? उन्हीं के जिनसे हम बिछड़े हैं। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। आज मिलेंगे। वो जगत जननी क्षीर सागर से बिछड़ा हुआ हूँ, आज मिलूंगा। लक्ष्मण भी समझ रहे हैं भैया आज हाँ कुछ और ही प्रसन्नता है। साहब प्रसन्नता में जा रहे थे, लेकिन राम जी चाहे कितने दुखी हो, चाहे कितने प्रसन्न हो, चाहे कितने बहुत जरूरी काम से जा रहे हो, लेकिन अगर मार्ग में कोई उनका भक्त है तो बिना उससे मिलके नहीं जाते। एक रास्ते में आश्रम मिला है, बड़ा सूना आश्रम है, अद्भुत कथा है प्यारी। रामचरितमानस की अगर सबसे अद्भुत कथा पूछी जाए मेरे हिसाब से, तो फिर इससे अद्भुत कथा कोई है ही नहीं। पूछो क्यों? यहाँ एक स्त्री पड़ी है जो पत्थर की हो गई है। ध्यान से सुनना तो समझ में आएगा। माताएं और ध्यान से सुन ले तो और समझ में आएगा। क्योंकि संख्या ज्यादा है तो आप लोगों को विशेष समझना चाहिए। जिनकी संख्या कम हो उन्हें कम समझाना चाहिए। ये आचार को समझना चाहिए। जिनकी संख्या हो उसी के पक्ष में ज्यादा बोले, तभी लाभ में है। तो माताओं को विशेष समझना चाहिए। देखिए ये जो स्त्री है जो पत्थर की हो गई है, नाम आप सभी लोग जानते हो। ये जो आश्रम मिला राम जी को मार्ग में सूना, ये गौतम ऋषि का आश्रम है, ठीक है ना। और इनकी एक पत्नी ये जो पत्थर की हो गई है अहिल्या, ये पड़ी है बहुत समय से पत्थर की। इसके पति ने इसे पत्थर का बना दिया। पति ने पत्थर का बना दिया, पति ने छोड़ दिया। इधर देखो ध्यान से, इधर परीक्षित जी आप ज्यादा ध्यान इधर दो। बिगड़ रही हो बैठे बैठे। महाराज इनको पत्थर का बना दिया पति ने। इसलिए ध्यान दे रहा हूं कि आप इस बात को समझिए। माने पति जी पत्थर को बना करके छोड़ दिया
तो कम से कम गांव वालों को उसका सहारा बनना चाहिए, लेकिन गांव वालों ने भी उसे छोड़ दिया। ये विचित्रता देखो, करुण रस पैदा करो, उसने भी छोड़ दिया। अच्छा चलो, गांव वालों ने छोड़ दिया, नगर वालों ने छोड़ दिया, कम से कम पशु पक्षियों को वहां चहल पहल रखनी चाहिए थी। लेकिन वो जितना आश्रम का दायरा है, उस दायरे को पशु पक्षियों ने भी छोड़ दिया। हरे राम। अच्छा, पशु पक्षियों को छोड़ो, जीव जंतुओं ने भी छोड़ दिया। माने उस आश्रम में कहीं छोटा सा भी जीव जंतु भी नहीं, इतना सूना पड़ा। लेकिन राम जी आज वहां पहुंचे। पूछो क्यों? क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि एक सब लोग बड़ी सरलता में कह देते हैं, जिसका कोई नहीं उसका तो उसके भगवान है। भगवान ने सोचा आज ये बेसहारा पड़ी है, आज मैं पहुंचूंगा। इसीलिए भगवान को कृपालु कहा गया। क्या वो नहीं, एक पंक्तियां आप लोग गाया करती थी, अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी। हाँ, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जय हो। हाँ, न हम होते मुलजिम, हे प्रभु, न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में तेरी इबादत ये होती। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी। भगवान ने आज कृपा की है, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं जा रही थी, आज राम जी ने उस पर दृष्टि डाली। और एक बात बता दें, भगवान के हर एक अंग से कृपा बरसती है, हर एक अंग से। यही मैं कहने जा रहा था, रामचरितमानस में इतनी बड़ी कृपा फिर पूरी रामचरितमानस पर किसी ने नहीं की।
किसी पर नहीं की राम जी ने जितनी आज भगवान करने जा रहे हैं। बस ध्यान से सुन लेना, आपको पता चल जाएगा। जिसको कोई नहीं देख रहा था, राम जी ने उसे देखा। मतलब नेत्रों की कृपा भगवान ने की। जिसे किसी ने न देखा उसे राम ने देखा। राम को क्या देखने की आवश्यकता? अरे हम लोग देखे चल के, लेकिन नहीं। देखो एक चीज और है। सन वही 92 की बात है, लमसम या 94 की बात है। मैं जब वृंदावन में पढ़ता था तो एक सूरदास थे, बिल्कुल अंधे। तो उस दिन बिहारी जी के दर्शन हम भी करने गए। वो हमारे पीछे थे। हमने नहीं जाना कि ये सूरदास है, क्योंकि चश्मा लगाए थे। तो अचानक पीछे से बोले, अच्छा खंबे के पीछे खड़े बिहारी जी, थोड़ा ऐसे दरवाजा था सामने, बिहारी जी बांके बिहारी, और ये खंबे के पीछे खड़े। अब खंबे के पीछे खड़े हो गए, इसे बोले ले बिहारी जी हमें देख लो। अब हमने इसे देखा कि ये कौन कह रहा कि हमें देख लो। तो हमने पलट के देखा तो बेचारे खंबे के पीछे खड़े, और ये कहे लो बिहारी जी हमको देख लो। तो हमने सोचा कि भैया इनका भाव है। लेकिन जब वो खंबे पे ऐसे करके लौटे तो हमने सोचा अरे राम राम सूरदास। तो हमने उनसे पूछा कि आपने ये क्यों कहा कि लो बिहारी जी हमें देख लो? बोले हम रोज यही कहते हैं भाई, हम तो इन्हें देख नहीं पाते तो हम ये कह देते हैं कि आप हमें देख ले। इतना कह के हम चले जाते। क्या सुंदर। तो इससे एक शिक्षा मिल रही है। अगर आप लोग बिल्कुल भक्ति भाव से, दिल से, हृदय से कहीं मंदिर न जाओ, मंदिर न जाओ, घर में बैठ के केवल एक बार भगवान का सुमिरन करके कहो कि आओ प्रभु मैं चल नहीं सकता, या मैं इस समय जाने योग्य नहीं हूँ, मैं आपके दरबार पर आने योग्य नहीं हूँ, आप आ जाओ। तो ईमानदारी है भगवान घर पर आ जाओ। केवल बुलाने वाले के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान पहुंच गए, भगवान ने दृष्टि डाली, जिसे किसी ने न देखा राम जी ने देखा, माने नेत्रों की कृपा। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी? जानते हुए पूछा शिला कैसी? तो गुरुदेव ने कथा सुनाई। बल्कि लक्ष्मण ने भी कहा ये गुरुजी ये कथा है, ये तो इसकी पूरी व्यथा है। तो गुरुजी बोले बेटा, जिस व्यथा को स्वयं राम सुन रहे हो वो व्यथा नहीं रहती, वो व्यथा कथा बन जाती है। इसलिए ये व्यथा नहीं है, ये कथा है। और राम जी ने उसकी व्यथा को सुना, उसकी कथा को सुना, अर्थात राम जी ने अपने कानों की कृपा की। दुनिया राम जी की कथाएं सुनती, राम जी जिसकी सुने कानों की कृपा। पहले नेत्रों की कृपा, फिर मुख की कृपा, फिर कानों की कृपा। साहब इतनी कृपाएं कर दी हैं। गुरुदेव ने बताया कि ये कौन है। जब पूछा कौन, तो गुरुदेव ने जानते क्या परिचय दिया? सुनो राम ये कौन है? गौतम नारी श्राप बस। राम ये गौतम की नारी है। गुरुजी वो ऋषि गौतम, हाँ। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, उपल देह धरि धीर। तो राम जी ने कहा फिर? तो गुरुजी जानते क्या बोले? चरण कमल रज चाहती, सुकृपा करो रघुवीर। क्या बात है। एक बात कहें हाथ जोड़ के आप लोगों से, बहुत बड़ी दक्षिणा होती कथावाचक की। कौन सी? जब कथावाचक के कोई बात श्रोता हमेशा अपने जीवन में उतार ले तो समझ लो कथावाचक की सबसे बड़ी दक्षिणा होती। तो एक दक्षिणा आपसे मांगे, अगर राम कथा सुनने आए हो, बाकी दिन में तो आप बढ़िया सुनी रहे, और रात्रि में ये जो समय है बड़ा बहुमूल्य होता है। अब हमको भी बैठाए हो रात में, आप भी बैठे हो, तो एक बात सुन करके जाओ। जीवन में याद रखना,
किस प्रकार से बोलना चाहिए ये मानस से सीखो। किस प्रकार से बोलना चाहिए कहाँ सीखो? रामचरितमानस से सीखो। एक गुरु अपने शिष्य से बोलता है तो कैसे बोलता है? गौतम नारी श्राप। सुनना, एक गुरु अपने शिष्य से वार्ता कर रहा है। आप तो स्वयं गुरु के पद पर हैं, विद्यालय में आप रहते हैं, उतने समय गुरु रहते हैं। तो एक गुरु जब शिष्य से बोलता है तो कैसे बोलता है? गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये गुरु वाणी है। जबकि गुरु चाहते तो गुरु की वाणी ऐसी भी हो सकती है, ए बेटा राम, ऐसे भी तो गुरु बोलते, ए बेटे इधर आओ, ए राम इधर आओ। राम जी तुरंत कहते जी गुरु चलो इस पर कृपा करो। ऐसे भी काम कराया जा सकता था, कराया जा सकता था, लेकिन ना, गुरु जी कह रहे हैं उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये है रामचरितमानस। एक गुरु भी अपने शिष्य से बोलता है तो कैसे बोलता है? एक पिता अपने पुत्र से बात करता है तो कैसे बुलाता है? तो कैसे बुलाता है? एक पिता अपने पुत्र को बुलाए तो कैसे बुलाए? बताओ, आप लोग तो कमालपुर में रहते हो, एक पिता अपने पुत्र को कैसे बुलावे? हमने तो कल देखा था, एक पिताजी कल अपने लड़कों को बुला रहे थे, यही हमने सुना था। अब बताओ, अच्छा कम नहीं, जैसे पिताजी बोले उरे तो तुरंत आवत है, ये हमने सुना है इसलिए बता रहा। अरे राम, ये भाषा है। अब देखो रामचरितमानस में एक पिता अपने पुत्र को बुलाता तो कैसे बुलाता? अति आदर तो तने बुलाए। अपने बेटे को भी आदर सहित बुलाया जाता है। सुन लीजिए, ये जो श्री शब्द है, मैंने देखा है, किसी से पूछो तुम्हारे पिताजी का नाम, बोले राम भरोसे, तब पीछे श्री लगा। पिताजी बोले ऐसे कनपटी मार के श्री लगाओ, तब लड़का बोले अच्छा पिताजी आओ। तब अब बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम? बोले श्री राम भरोसे। और जब पिताजी से पूछा गया कि तुम्हारे लड़का का नाम, तो बोले राम आसरे। लेकिन मैं बता दूं, पिता अपने पुत्र को सीधे सीधे बुलाना चाहता है और ये सोचता कि हमारा लड़का हमारे लिए श्री लगावे। तो लोग बोले क्या पुत्र के आगे भी श्री लगाना चाहिए? जी हाँ, ऐसा लिखा है, प्रमाणित बताता हूँ, जो कहता हूँ प्रमाणित कहता हूँ। पुत्र के आगे भी श्री लगाना चाहिए। अब कई ऐसे अच्छे घर हैं जहाँ लोग अपने बेटे को बुलाते तो ऐसे बुलाते, ए श्रीमान जी इधर आओ। कैसे बुलाते? ए श्रीमान जी इधर आओ, तो तुरंत कहता जी पिताश्री आ रहे हैं। ये है भाषा सही, ठीक है ना? ऐसे एक पति अपने पत्नी को बुलावे तो कैसे बुलावे, एक पत्नी पति को बुलावे, ये सब रामचरितमानस में है, केवल सीखने की जरूरत है। पांडे जी, एक पति अपने पत्नी को बुलावे तो कैसे बुलावे? मानस में लिखा है, राम जी जब सीता जी को बुलाते तो कैसे बुलाते हैं? सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया। हाँ सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, सुनहु। मैं कछु करन
हाँ मैं कछु कर चाहत नर लीला, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला। पति बुलाते हैं तो कहते हैं ए सुशीले। अच्छा बताओ क्या सीता जी का सुशीला नाम है? सीता जी का क्या सुशीला नाम? फिर ये सम्मान में शब्द है सुशीला। एक पति अपनी पत्नी को अगर संबोधन करना चाहे तो ऐसे बुलावे, ए सुशीला इधर। ठीक है ना? आते बुलाओ करो सुशीला कहते। हाँ ए सुशीला इधर आओ। अच्छा नहीं नहीं, इसमें हंसो नहीं। पति लोग जब सुशीला कहते नहीं तो इन लोगों ने भी एक अपना अलग नाम बना रखा। ये शॉर्टकट में बुलाती है, जानते हो क्या कहती है? ए जी। हाँ ये और ले रखा ए जी। और जबकि ए जी बड़ा खराब है। पुरुष लोग जानते नहीं, दद्दा लोग जानते नहीं ए जी है क्या। जानते पांडे जी? ए जी माने क्या? हम एक दिन बैठे बैठे सोचे कि ये औरतों ने ए जी क्यों बनाया, ए जी। तो हम विचार कर रहे थे, हमने कहा ये सीधे सीधे तो कही नहीं सकती कि अबे इधर आओ। तो अबे का ए निकाल लिया आगे वाला, ये तो कही नहीं सकती अबे इधर आओ। तो अबे का ए निकाल लिया और आगे एक शब्द और जोड़ दिया इन्होंने। अभी कई तो सकती ना कि ए गधे इधर आओ, तो गधे का जी निकाल लिया। अले हंसो नहीं, ऐसे है न मानो पूछ लो इन लोगों से। अब ये तो कह नहीं सकती कि अबे गधे इधर आओ, तो उसका शॉर्टकट बनाए हैं ए जी इधर आओ। और ये लोग हंस के चले जाती, जानत बड़ा सम्मान सूचक शब्द है। सुधर जाओ, यो ए जी ओ जी धर घरे रखो तो सीखो। गौतम नारी श्राप कथा में आ जा। उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती, सुकृपा करो रघुबीर। कृपा करो राम। तो राम जी ने ईमानदारी, जितने लोग बैठे देखो, जितनी देर मसाला डाले तो मसाला में रहो, लेकिन जितनी देर कथा में रहो ध्यान से रहो। अब बहुत ध्यान से सुनना जरा, थोड़ी देर। राम जी ने तुरंत देर नहीं लगाई, कृपा कर दी। कृपा कैसे की? परिषद पद पावन शोक न शावे, अरे प्रगट भई तप पुंज सही। हाँ शोक नशावे परिषद, हाँ प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट हो गई वो पत्थर की शिला स्त्री बनी। एक बहुत अच्छी बात, स्त्री बन तो गई, लेकिन वास्तव में आज आप जितने लोग बैठे हो बताना चाहूंगा, ये लोग जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, इनकी तारीफ क्यों की गई है पुराणों में। चाहे कोई पुराण उठा के देख लो, जिसमें देखो इनका जो स्तर बनाया गया इतना ऊंचा स्तर है। अब वो बात अलग का कि अपने आप ही अपना स्तर गिराए हैं, वो बात अलग की। कुछ हैं जो ऐसा अपना स्तर बिल्कुल गिरा देती है, लेकिन स्तर देखो पुराणों में कितना ऊंचे है, कितना सम्मान नारी का है। यहाँ तक कि जो भी कवि आता है, अगर छोटा कवि है तो वो भी लिख देता है कि नारी निंदा ना करो। नारी की निंदा करने के लिए राइटर कलम उठा लेता है कि नारी की निंदा नहीं करनी। इतना सम्मान नारी का। अच्छा क्यों सम्मान है, ये क्यों पूजनीय है? कहते हैं यत्र नार्यन्त पूज्यते,
जहाँ नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी की पूजा, पूजा का मतलब ये न समझो घी गुड़ वालो, हाँ, पूजा का मतलब सम्मान होता है। कहते देवता वो घर कभी नहीं छोड़ते। जिस घर में नारी का सम्मान हो, देवता उस घर को कभी नहीं छोड़ते। और जिस घर में नारी पर हाथ उठाया जाए, फिर तो भगवान ने बचावे उस घर को। एक बार रावण ने अपनी नारी को दुत्कारा था। मंदोदरी ने कहा हमारी बात सुन लो, मान जाओ। तो रावण हट, अवगुणी कहीं की, अरे वहां से रहे। रावण ने कहा था अवगुण 8 सदाउर, नारी के अंदर अवगुण दिखा दिए रावण ने, तो रावण का समूल नाश हो गया। इसलिए नारी का स्तर बहुत बड़ा है। अब क्यों बड़ा है, इसी जगह मैं आपको दिखा दूं क्यों बड़ा है। अब देखिए, ये वो नारी है जो हजारों वर्ष से पत्थर हुई पड़ी है। अब पत्थर का बनाया किसने? अनिल, किसने बनाया इन्हें पत्थर का? इसके पति ने। किसने बनाया? इसके पति ने। तो जिसके पति ने इन्हें पत्थर बनाया, और जब ये पत्थर से मुक्त हुई, तो जानते हो क्या कहने लगी? उन्हीं पति की बड़ाई करने लगी। अरे कितनी आप लोग दयावान हो। वास्तव में नारी से बढ़कर कोई है ही नहीं। माने जो पति ने पत्थर बनाया, उन्हीं की बड़ाई करने लगी। क्या कह रही थी? मुनि श्राप जो दीन्हा अति भली कीन्हा, अपने पति की बड़ाई करने लगे। कहां तक आप लोगों की बड़ाई की जाए? एक बात बताओ ना, ये चाहे रोज कूटी जाए, अरे फिर हंसो नहीं, सच्चाई है वो बताओ। ये चाहे रोज कूटी जाए, और कभी कभी कूटने पे इनके निशाना आ जाते हैं। मान लो ये कूटी गई, और सवेरे जब उठी तो पड़ोस वाली जिन देखो वाली यू का हुई का कूटी गई, बोली ना रपट गई। झूठ बोल, रपट। अच्छा अगर यो पूछ दे कि रपटी नहीं हमें लगे, तो बोली को पति ए कोई कबाऊ नहीं मारे, और चाहे रात में नहीं न कचरो यो हमारे पति कभी नहीं मारते। समझ लो, मतलब जो कूटे नहीं की बड़ाई। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भली कीन्हा, जिनने पत्थर का बनाया उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा, उन्हीं को बार बार प्रणाम। फिर बाद में भगवान के चरणों में बार बार हरि चरण परी, भगवान के चरणों में भगवान ने आशीर्वाद दिया है। अवंत में ये बहुत अच्छी कथा बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग अहिल्या को गलत कहते हैं, उनकी कथा एक है, लेकिन वो यहाँ सुनाने नहीं चाहिए, नहीं सुनाएंगे भी। केवल ये बताएंगे कि अगर अहिल्या गलत होती तो जिस लोक को पति गए थे उसी लोक को भी गई। पति लोक समझ लो, जहां पति गए, या तो ये मानो पति के लोक गई, या ये मानो जिस लोक में पति गए थे उसी लोक में गई। इसलिए इस कथा से कई भाव निकलते हैं। एक भाव तो ये निकल रहा है कि कभी आप अपने आप को अकेला न समझें। ठीक है ना, ये अकेली पड़ी थी, देखो भगवान ने आकर के इसको सहारा दिया। कभी अपने आप को अकेले मत समझिए, जब भी अकेले होगे भगवान आ जाएंगे। बोले भक्त और भगवान की। गुरु जी को तो बड़ा अच्छा लगा, लक्ष्मण को भी अच्छा लगा, लेकिन राम जी थोड़ा मन में अंदर से कुछ कष्ट। पूछो क्यों? राम जी ने सोचा आज मुझसे पाप हो गया। क्या हो गया? पाप। क्यों? राम जी ने सोचा ये जिसके मैंने चरण रज लगाए हैं, ये जानते हो कौन थी? ये ब्राह्मणी थी, और मैं छत्री होते हुए एक ब्राह्मण माने ऋषि पत्नी के चरण रज लगाई, मुझसे पाप हो गया।
और जब किसी से पाप हो जाए तो क्या करना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाती है। क्या सिखाती है? यही रामायण का फल है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोलो हमें निज का मतलब है बस शिवरात्रि को असर चढ़ो है का। देखो जिस दिन व्रत होता है ईमानदारी, कुछ लोग कहते हैं कि आज व्रत है पंडित जी, लेकिन जिस दिन व्रत होता है उस दिन फुर्ती ज्यादा होती है, ये याद रखना। क्योंकि ये जो भोजन होता है ना अन्न, ये सुस्ती लाता है शरीर में, ये अनुभव करो। जिस दिन आप भोजन ज्यादा कर लो उस दिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जिस दिन व्रत रहो उस दिन पूर्ण स्वस्थ मन रहता है ना। तो जरा जोर से बोलो, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। बोलो बोलो हमें सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। प्रभु रामचंद्र की। मानस सिखाती है महाराज। राम जी को ये लग रहा है आप प्रसाद ले लो, फिर बिना प्रसाद लिए आओ।